एक चर वाले द्विघात समीकरण। ये जो एक चर वाला द्विघात समीकरण है, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है इक्वल टू 0, यही हमारा एक समीकरण है जो कि द्विघात समीकरण को संबोधित करता है। समीकरण एक चर युक्त द्विघात समीकरण है। ठीक है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है। यहां देखो, यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित बहुपदी व्यंजक में कौन सा व्यंजक द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझकर लिखो। यहाँ पे द्विघात बहुपदी व्यंजक का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये इस फॉर्म में है। कौन सा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। जैसे जहां ए जो है वो 1 है, बी जो है -7 है और सी जो है 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपदी व्यंजक है। लेकिन वहीं पे नंबर 2 प्रश्न जब आ रहा है जो कि क्या है, 7x⁵ माइनस x इंटू एक्स प्लस 2। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या आता है, 7x⁵ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ अगर मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ये नहीं आता है। क्यों, यहाँ x⁵ है। जब x⁵ है तो यह द्विघात समीकरण नहीं, ये द्विघात व्यंजक नहीं है, यह द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है, बहुपदी व्यंजक नहीं है, नहीं है। हो गया। अब ऐसे ही अब आगे हम लोग बढ़े इसी प्रश्न में। तो नंबर 3 प्रश्न है 2x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1। तो ये क्या है, इसको अगर ठीक से देखा जाए तो तोड़ा जाए। इसको तोड़ते समय ध्यान में देना है कि गुना करना है 2x इंटू एक्स। ये एक बार इसमें गुना हुआ, एक बार इसमें गुना हुआ, दोनों में गुना होगा। 2x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 5 प्लस 1। ठीक से देखा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5×2 = 10x प्लस 1। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, कौन सा, द्विघात व्यंजक के रूप में, तो 2x स्क्वायर ax स्क्वायर bx प्लस सी, इस रूप में लिखा जा सकता है। जहां a क्या है 2, b क्या है 10, c क्या है 1। ये है यह द्विघात बहुपदी व्यंजक है। लेकिन अब 3 नंबर प्रश्न में चला जाए। 3 नंबर प्रश्न जो है वो है हमारा 2x माइनस 1। तो ध्यान से देखा जाए, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, कौन सा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब a 0 है, मतलब ये नहीं होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो यहाँ ये क्या होगा, यह द्विघात बहुपदी व्यंजक
नहीं है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं एवं a नॉट इक्वल टू 0 है, इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसे लिखें। तो नंबर एक प्रश्न देखा जाए। नंबर एक प्रश्न है x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या, 6। इसको बनाने के लिए हमको करना क्या होगा? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये करना होगा कि इसका नीचे का लॉसवा निकालेंगे। नीचे का लॉसवा मतलब बटा का जोड़ घटाओ। तो क्या हो जाएगा, नीचे का लॉसवा तो यहाँ पे x ही आएगा। यहाँ पे बटा में कुछ नहीं तो एक है, तो एक में x से भाग होगा तो x²। यहाँ पे बटा में कुछ नहीं तो एक है, तो एक में x होगा तो खाली x, एक से गुना होगा तो x से x चला गया तो क्या बचा, खाली +1 बचा। यहाँ पे 6 की जगह पर नीचे 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, इधर का आएगा x² माइनस x प्लस 1 और 6x ये हो गया। जब इसको ठीक से देखा जाए तो x² माइनस x प्लस 1 माइनस 6x इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये समीकरण है ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आया कि नहीं आया, पहले हमको चेक करना है। तो देखो, देख के ही लग रहा है कि ये आ गया है, जहां a 1 है, b जो है -7 है और c जो है 6 है। तो इसलिए यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, यह लिखा जा सकता है। समझ में आ गया। अब नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 का 2, x प्लस 3x बटा x²। ध्यान दीजिएगा, नीचे अगर x है, और ये x² है, तो x, ये x है और x क्या हो जाएगा, x², यहाँ पे 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बटा में कुछ नहीं तो एक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² प्लस 3, इधर x और x² x³ हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब पूरा पलट दें तो x³ इधर और x² प्लस 3 इधर, चिन्ह नहीं बदलता पलट देने से। x³ माइनस x² माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, जहां पे x³ है, x² तो नहीं है, x² है भी तो x³ एक्स्ट्रा है, इसलिए यह नहीं होगा। समझ में आया। अब नंबर 3 हो गया। अब नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखा जाए। नंबर 3 कह रहा है कि x² माइनस 6 रूट x प्लस 2 इक्वल टू 0। रूट का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं, हम लोग इससे पहले घातांक में सीखे थे 9th क्लास में। 6x का पावर हाफ होगा ना, रूट का मतलब यही ना होता है। लेकिन ये तो इस फॉर्म में नहीं है, क्यों? वो फॉर्म क्या है, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो x है, लेकिन यहाँ पे x का पावर आधा है, तो ये नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा, यह नहीं होगा। समझ में आ गया। उसके बाद वाला देखा जाए फिर, जो कि कितना नंबर सवाल है, 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या हुआ, x² माइनस 4x प्लस 4। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला टूटेगा, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर x² माइनस 4x प्लस 4। ध्यान से देखिए, तो ये x² माइनस 4x प्लस 4, इधर भी वही आया x² माइनस 4x प्लस 4, ये तो सब का सब कट जाएगा।
लेकिन चूंकि x कट गया, क्या स्क्वायर कट गया, तो इसलिए बाकी भी तो कट जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं, तो ये समीकरण भी हमारा नहीं होगा। तो कौन समीकरण सिर्फ हुआ, इसमें सिर्फ एक ही समीकरण ऐसा है जो कि द्विघात समीकरण है, वो है समीकरण नंबर हमारा 1।